नमस्कार। आज देश की राजनीति संक्रमण काल से के दौर से गुजर रही और पिछड़े समाज के लिए, दलित समाज के लिए और अल्पसंख्यक समाज के लिए यह सरकार, मैं आपको बतला रहा हूं कि जब 2014 में मोदी जी सत्ता पे बैठे तो पहला आक्रमण इन्होंने किया कि बगैर हाई स्कूल पास किए पासपोर्ट नहीं बनेगा। इस देश में 8.5% लोग ही पूरे देश की आबादी में ग्रेजुएट हैं। इसके आधार पर आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस देश के 20% लोग ही जो है हाई स्कूल और इंटर पास। 80% लोगों को विदेश जाकर मजदूरी करने से मोदी सरकार ने रोका है। आज जब दूसरा आक्रमण इन्होंने किया कि अग्निवीर में इनके पास अध्ययन है, आरएसएस का अध्ययन है, और सेना में सिपाही के पद पर 95% इस देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के बच्चे जाते हैं। इनको लगा कि ये हाई स्कूल पास करके दलित और पिछड़े आदिवासी समाज के लड़के सेना में जाकर अस्थायी कमीशन की नौकरी पाकर, सरकारी खजाने से पैसा पाकर अपने परिवार का विकास कर रहे हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन्होंने आक्रमण किया उस व्यवस्था पे और इन्होंने अग्निवीर ला दिया। अग्निवीर सीधे सीधे इस देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लोगों के ऊपर हमला। ये इनके आर्थिक और शैक्षणिक विकास को रोकने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद इन्होंने पिछड़ों के साथ क्या किया? लेटरल एंट्री के माध्यम से देश के विशेष सचिव के पदों पे लगभग 400 लोगों को नियुक्त कर दिया। उसमें एक भी दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लोग नहीं। उसके बाद आरक्षण में ओवरलैपिंग, इन्होंने एक छोटा सा आदेश जारी किया कि जो अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र लगाएगा उसको आरक्षण के ओवरलैपिंग का लाभ नहीं मिलेगा। और इन्होंने बड़े तबके को, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज का जो बड़ा तबका था, उन लड़कों को ओवरलैपिंग का लाभ लेने से वंचित कर दिया, उनको नौकरी देने से वंचित कर दिया। उसके बाद इनके पास सबसे बड़ा जो एक हथियार और है, वह हथियार है नॉट फॉर सुटेबल। इनके लोग जो इंटरव्यू में बैठते हैं और जब दलित और पिछड़े समाज के लड़के इंटरव्यू देने बैठते हैं तो अधिकारी, इंटरव्यू लेने वाला, लिख देता है कि नॉट फॉर सुटेबल। और इस तरीके से दलित और पिछड़े आदिवासी समाज के बच्चों को रोकने का प्रयास, नौकरी में जाने से रोकने का प्रयास इन्होंने किया। जब ये सत्ता में बैठे तो जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में प्रवक्ता और लेक्चरर की नियुक्ति होती थी, रीडर की नियुक्ति होती थी, तो पहले के दौर में 200 पॉइंट रोस्टर लागू होता था। विश्वविद्यालय को इकाई मानकर नियुक्ति होती थी तो उसमें आरक्षण का लाभ मिलता था। ये सत्ता में बैठते ही 200 पॉइंट रोस्टर को खारिज करके 13 पॉइंट रोस्टर इन्होंने लागू किया और विषयवार इकाई गठन कर दिया। कहा कि नहीं, अब विश्वविद्यालय इकाई नहीं होगा, अब इकाई होगी, विभाग इकाई होगा। और हर विभागों में 1 2 3 पद खाली थे और उन सभी पदों पर इन्होंने सामान्य जाति के लोगों को नियुक्ति कर दिया, क्योंकि 1 2 3 पदों पे आरक्षण लागू करने का कोई प्रावधान नहीं। आज सदन में महिला आरक्षण विधेयक जो इन्होंने पास कराया है, वह पूरी तरीके से इस देश के दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज के महिलाओं के साथ धोखाधड़ी है। जब
33% आरक्षण ग्राम पंचायतों में जिस तरीके से है, दलित महिला के लिए है, पिछड़े महिला के लिए है, उसी तरीके का 33% जो महिलाओं के लिए कोटा इन्होंने पास किया है, उस 33% में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं की भी हिस्सेदारी इनको सुनिश्चित करनी चाहिए। हम विरोध दर्ज कराते हैं जब तक जो महिला आरक्षण बिल इन्होंने पास किया, उस बिल में पिछड़े समाज की महिलाओं के हक और अधिकार निर्धारित होना चाहिए। नहीं तो हम लोग इस बिल के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चलाएंगे। और यह बिल जो महिला बिल है, महिला आरक्षण बिल है, ये सीधे सीधे जो है सवर्ण आरक्षण बिल है। इन्होंने जो ईडब्ल्यूएस लागू किया, ईडब्ल्यूएस सीधे सीधे जातीय आरक्षण है। यदि यह इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का अगर जो आरक्षण मांगते हैं तो यह सभी जातियों के ऊपर लागू होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सभी जातियों के ऊपर नहीं लागू किया। ये कहते तो हैं कि वीकर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हम लागू कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से जो है जातिगत आरक्षण इन्होंने लागू किया, सवर्ण वर्ग के लोगों को इन्होंने आरक्षण। हम इन तमाम सवालों को लेकर देश में आंदोलन कर रहे हैं और उसी के क्रम में 1 अक्टूबर को देवरिया के संबंध लान में एक बड़ा महासम्मेलन सामाजिक न्याय को लेकर करने जा रहे हैं और हम लोगों